नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बावजूद अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन बलात्कार, हत्या, लूटपाट की खबरें सामने आती रहती हैं। तो कभी अपराधियों पर दबिश देने गई पुलिस के साथ मुठभेड़ की खबरें भी सामने आती हैं। इस बीच एक बार फिर एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जिसमें यूपी के कानपुर में कुछ दबंगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया और उन पर पथराव कर दिया। इस हमले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को महिला के उत्पीड़न की शिकायत मिली थी, जिसके बाद चौकी इंचार्ज मामले की जांच के लिए पुलिस फोर्स को लेकर वहां पहुंचे थे। उसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया और उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में चौकी इंचार्ज और दरोगा बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गंभीर हालत में दोनों को इलाज के लिए कानपुर से देहात से सिटी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और वहीं इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दबंगों ने पुलिस पर हमले के बाद उनके हथियार भी लूट लिए और परिवार समेत मौके से फरार हो गए। जैसे ही पुलिसकर्मियों पर हमले की खबर मिली तो पूरी की पूरी पुलिस बल वहां पर पहुंच गई और वहां पर दबिश दे दी, लेकिन तब तक अपराधी वहां से फरार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि हमले के आरोपी रफीक के खिलाफ पहले से ही कई धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है और पूरे जिले में घेराबंदी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पुलिसकर्मियों पर हमले की यह घटना कानपुर देहात के रसूलाबाद के भिगदेव कहिंजरी गांव के अंदर हुई है। एक मामले में समझौता कराने गई पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, उन पर पथराव कर दिए। जानकारी के मुताबिक पुलिस को महिला उत्पीड़न की शिकायत मिली थी। गांव की एक महिला ने जिले के दौरे पर गई महिला आयोग की टीम के सामने पति की ओर से उत्पीड़न की शिकायत करते हुए एक शिकायत पत्र दिया था, जिसके बाद दरोगा गजेंद्र सिंह इसी मामले में जांच के लिए शनिवार को गांव में पहुंचे थे। उसी दौरान रफीक नाम के हिस्ट्री शीटर ने पुलिस बल पर पथराव कर हमला कर दिया, जिसकी वजह से चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह और हेड कांस्टेबल समर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद दरोगा और सिपाही को घायल हालत में तुरंत ही कानपुर सिटी रेफर कर दिया गया है, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है और दोनों को रेजिडेंसी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जैसे ही पुलिस बल को हमले की खबर मिली तो तुरंत ही पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंच गए, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे, वो वहां से फरार हो चुके थे। लेकिन इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कानपुर देहात में एक चौकी में कुछ पुलिस के साथ मारपीट हुई है। वो एक दबिश में गए थे, जहां एक महिला को मदद करने के लिए उनकी कॉल पे 112 पे कॉल आई थी। उसके बाद उनकी मदद करने पहुंचे थे। तो चौकी से फोर्स पहुंची थी, उन पे अभियुक्तों के द्वारा कुछ पथराव करने की सूचना वहां से मिली है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर और चौकी से एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल, जिनको चोट लगी थी, पथराव में चोट लगी थी, वो दोनों लोग रिजेंसी में पहले सीएचसी पे फर्स्ट एड के बाद रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में पहुंचे हैं। उनकी बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इलाज किया जा रहा है और दोनों लोग अभी डॉक्टर से जो बात हुई ठीक हालात में हैं, दोनों कॉन्शियस हैं, बात कर रहे हैं और दोनों का जितने भी हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे प्रॉपर तरीके से इलाज करवाया जा रहा है, उनका एक्सरे वगैरह और बाकी जो भी फर्स्ट एड किया था। अब आगे उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, एसपी कानपुर देहात से बात हुई है, वो लगातार अपनी अलग अलग टीमें बना के वहाँ पे दबिशें दे रहे हैं और बहुत सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ बहुत सख्त धाराओं में और सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, आज कंधेरी चौकी के 2 पुलिस कर्मियों की चोट लगने की सूचना है। सर, क्या मामला है? कहिंजरी चौकी थाना रसूलाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की शिकायत पर कि उसके परिजनों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। चौकी इंचार्ज और एक सिपाही जांच में गए थे। वहां जांच के क्रम में, पूछताछ के क्रम में महिला के जो परिजन थे, ससुराल वाले थे, उनसे जो है कहासुनी हुई और महिला के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं उनको सर पे चोटें आई हैं, उनको कुछ ज़्यादा चोटें हैं और जो दूसरा हमारा जवान था उसको भी सामान्य चोटें आई हैं। दोनों को ही उपचार के लिए भेजा गया है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मुख्य आरोपी की तलाश में हर तरफ घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस प्रशासन पूरे जोर शोर के साथ आरोपी की तलाश में जुट गई है। इस खबर में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।